इस वीडियो में जानेंगे कि क्या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग एक सही प्रोफेशन बन सकता है या सिर्फ एक जुआ है। कुछ लोग इसे एक बिजनेस की तरह मानते हैं तो कुछ लोग इसे रिस्की गेम समझते हैं। तो आइए ट्रेडिंग को अदर प्रोफेशन से कंपेयर करके जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग कैसा प्रोफेशन है, क्या ट्रेडिंग में करियर बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो भी एनालिसिस होगा वो रियल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन पर होगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आप खुद फैसला करिएगा कि क्या सही और क्या गलत है। यह रिपोर्ट सेबी ने सितंबर 2024 में पब्लिश किया था, जिसमें सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। उस डिटेल स्टडी का फाइंडिंग कुछ इस तरह से है। इन 2024 91.1% ट्रेडर्स ने लॉस किया। इसका मतलब हुआ 8.9% ट्रेडर्स ने प्रॉफिट किया। एवरेज लॉस जो था वो 1,20,000 रुपीज पर ट्रेडर था। 7.2% ट्रेडर ने प्रॉफिट किया है 3 साल में। इस रिपोर्ट की माने तो 1% ट्रेडर्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सक्सेस रेट 1% है। चलिए हम भी मान लेते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस रेट 1% है, यानी हर 100 ट्रेडर्स में एक ट्रेडर कामयाब है। यह रिपोर्ट सेबी ने 25 जनवरी 2023 को पब्लिश किया है, जिसमें सेबी ने 2019 के रिटेल ट्रेडर्स एंड 2022 के रिटेल ट्रेडर्स के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया है, जिसका फाइंडिंग कुछ इस तरह है। 2019 में 85% रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस किया। इसका मतलब हुआ 15% ट्रेडर्स ने ऑन एन एवरेज प्रॉफिट किया। 2022 में 89% रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस किया। इसका मतलब हुआ 11% रिटेल ट्रेडर्स ने प्रॉफिट किया। 15% और 11% तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, लेकिन हम इसको ना मानकर हम यह मानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स का सक्सेस रेट 1% है, मतलब हर 100 में से एक रिटेल ट्रेडर ही कामयाब है। हर 100 में एक ही रिटेल ट्रेडर बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। बाकी ये डाटा सब आपके सामने है। डॉक्टर बनने के सक्सेस रेट जानने की कोशिश करते हैं। हमने इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक मामूली स्टूडेंट के पहुंच के बाहर है। 2024 में टोटल एस्पायर डॉक्टर थे 24 लाख और एडमिशन लगभग 55,688 स्टूडेंट्स को मिला। इन 2023 टोटल एस्पिरेंट थे 20,87,000 और एडमिशन लगभग 55,880 स्टूडेंट्स को मिला। एमबीबीएस में एडमिशन का जो सक्सेस रेट है वो है 2.5%, मतलब हर 100 एस्पिरेंट में 2.5 एस्पिरेंट को ही एमबीबीएस में एडमिशन ले पाते हैं। मतलब अभी सिर्फ एडमिशन का सक्सेस रेट है। इसके बाद 5 से 6 इयर्स का कड़ी मेहनत, उसके बाद एमडी या एमएस के लिए कोशिश करना, और हम सब इससे इत्तेफाक रखते हैं कि एमडी एमएस में एडमिशन कितना मुश्किल से मिलता है। फिर 2-3 साल की कड़ी मेहनत, उसके बाद प्रैक्टिस। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि डॉक्टर का सक्सेस रेट क्या होना चाहिए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से डॉक्टर का भी सक्सेस रेट 1% से कम है या 1% के आसपास है। सिविल सर्विसेज का सक्सेस रेट ये रहा आपके सामने, 0.07% से 0.08% है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1400 एस्पिरेंट में से एक सिविल सर्वेंट बनेगा। अगर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की बात करें तो इन दोनों प्रोफेशन का असलियत किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आईआईटी और एनआईटी को छोड़ दे तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईएम को कंसीडर ना करें तो मैनेजमेंट कॉलेजेस का भी वही हालत है। कितना सैलरी मिलता है, कितना स्ट्रगल है, यह सब बातों से आप सभी लोग वाकिफ हैं। अब आप ही बताइए, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट का सक्सेस रेट क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से लेस देन 1%। अगर बिजनेस की बात करें तो क्या बिजनेस करना आसान है? बिजनेस में क्या कम कंपटीशन है? द वायर की रिपोर्ट की माने तो 2024-25 में 35,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हुए, जो कि 2023 एंड 24 के डाटा से डबल है। अगर बिजनेस करना इतना आसान होता तो ये बंद क्यों होता? क्या एग्रीकल्चर करना इतना आसान है? अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर भी बहुत रिस्की है और शेयर मार्केट जैसा है, क्योंकि ये भी वेदर फोरकास्ट एंड प्रिडिक्शन पर चलता है। अगर बारिश और वेदर की अच्छी प्रिडिक्शन हो गई तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो फसल बर्बाद। अब बात करते हैं इनकम पोटेंशियल की। एक ट्रेडर 2 लाख से 50 लाख प्लस तक का इनकम जनरेट कर सकता है या इससे भी ज्यादा जनरेट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल। एक ट्रेडर की इनकम स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, मतलब कभी ज्यादा कमाएगा तो कभी कम कमाएगा तो कभी लॉस भी कर सकता है। एक ट्रेडर का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है, मतलब बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर सकता है। एक ट्रेडर का रिस्क लेवल बहुत हाई होता है, मतलब अगर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है तो रिस्क भी उतना ही है। एक डॉक्टर का इनकम रेंज 5 लाख से 1 करोड़ प्लस होता है। इनकम स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत हाई होता है, रिस्क लेवल बहुत कम होता है। एक इंजीनियर का इनकम रेंज 3 लाख से 50 लाख प्लस होता है। इनकम की स्टेबिलिटी हाई होती है, ग्रोथ पोटेंशियल हाई है और रिस्क लेवल लो है। फार्मर का इनकम रेंज 1 लाख से 25 लाख प्लस होता है, स्टेबिलिटी लो होती है, ग्रोथ पोटेंशियल मीडियम टू हाई होती है, रिस्क लेवल हाई होता है। अब जॉब सिक्योरिटी एंड रिस्क को देखते हैं। एक ट्रेडर का कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। एक ट्रेडर का प्रोफेशन रिस्क से भरा हुआ होता है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, कैपिटल लॉस, इमोशनल स्ट्रेस कुछ फैक्टर्स हैं जो एक ट्रेडर को इफेक्ट करता है। एक डॉक्टर की जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत हाई होता है। इंजीनियर का भी जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होता है। फार्मर का जॉब सिक्योरिटी लो से मीडियम रेंज में होता है। अब एजुकेशन एंड स्किल रिक्वायरमेंट पर ध्यान देते हैं।
एक ट्रेडर बनने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फाइनेंस की नॉलेज है, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन है, तो ट्रेडिंग में एक एज मिल सकता है। 1 से 5 साल लग सकता है एक अच्छा ट्रेडर बनने में। डॉक्टर बनने के लिए फॉर्मल डिग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे एमबीबीएस, एमडी, एमएस। एक अच्छा डॉक्टर बनने में 8 से 12 साल लग सकता है। इंजीनियर बनने के लिए भी फॉर्मल डिग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे बीटेक, एमटेक। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए 4 से 6 इयर्स लग सकता है। फार्मर बनने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री है तो एक एज मिल सकता है। आपको 2 से 5 साल लग सकता है एक अच्छा फार्मर बनने में। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। एक ट्रेडर ऑन एन एवरेज एक दिन में 5 से 8 घंटा काम करता है। एक ट्रेडर का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक ट्रेडर का वर्क फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होता है, मतलब वो कहीं से भी काम कर सकता है। एक ट्रेडर का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत पुअर होता है। एक डॉक्टर ऑन एन एवरेज एक दिन में 8 से 16 घंटा काम करता है। एक डॉक्टर का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत पुअर होता है। एक इंजीनियर ऑन एन एवरेज एक दिन में 8 से 10 घंटा काम करता है। वही एक इंजीनियर का स्ट्रेस लेवल मीडियम रेंज में रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मीडियम होता है, और एक इंजीनियर का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। एक फार्मर ऑन एन एवरेज एक दिन में 6 से 12 घंटा काम करता है। एक फार्मर का स्ट्रेस लेवल हाई होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम रहता है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी मीडियम रहता है। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर ट्रेडर की बात करें तो 50,000 से 10 लाख की जरूरत है। डॉक्टर की बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ प्लस की जरूरत है, प्लस सेटअप के खर्चा। इंजीनियर की बात करें तो 5 लाख से 20 लाख की जरूरत है। फार्मर की बात करें तो 2 लाख से 50 लाख की जरूरत है। किस तरह के लोगों को ट्रेडिंग एज अ करियर चुनना चाहिए? रिस्क टॉलरेंस की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अगर फाइनेंशियल लॉस को बिना किसी स्ट्रेस के बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल, अपने इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। माइंडसेट से मुराद है आपको फोकस एंड क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडर ही बनना है। डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासन में रहकर ट्रेड करना पड़ेगा, ओवर ट्रेड से बचना पड़ेगा। कैपिटल, आपके पास मिनिमम 50,000 रुपीज से 10 लाख रुपीज का अमाउंट होना चाहिए, जो कि फ्री फ्लो अमाउंट होना चाहिए, मतलब डेडिकेटेड अमाउंट ओनली फॉर ट्रेडिंग होना चाहिए। टाइम कमिटमेंट, सिर्फ लर्निंग में 1 से 3 साल लगेगा, उसके बाद एक्सपर्ट बनने में 4 से 5 साल लगेगा। ट्रेडिंग एज अ करियर किस तरह के लोगों के लिए नहीं है? जिनको फिक्स सैलरी चाहिए और जॉब सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है। जो रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है। जो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है। जो लोग मार्केट का एनालिसिस करने में सक्षम नहीं है उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है। डेली एक्सपेंस ट्रेडिंग से निकालने वालों के लिए ट्रेडिंग नहीं है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ट्रेडिंग एक अदर प्रोफेशन जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड बिजनेस के जैसा लग्जरियस प्रोफेशन है। बिना नॉलेज के ट्रेडिंग का आकलन ना करें। पहले ट्रेडिंग को जानिए कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या प्रोसेस और मेथड है, फिर आप अपना व्यू रखें कि ट्रेडिंग कैसा प्रोफेशन है। ट्रेडिंग के लिए जो हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंसी लेवल चाहिए वो सेम है किसी अच्छे प्रोफेशन में जो हार्ड वर्क और इंटेलिजेंसी लेवल चाहिए। ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने में जो टाइम लगेगा वो भी ऑलमोस्ट सेम है किसी दूसरे प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनने में जो टाइम लगेगा। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि सबसे अच्छा प्रोफेशन वही होता है जो आपके पैशन, पर्सनालिटी एंड लाइफ स्टाइल को सूट करे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।